नमस्ते, आपका स्वागत है दिवाली एक राम कथा के तीसरा एपिसोड में। दिवाली के पावन त्योहार पर हम एक सफर पर चले हैं, एक सफर जो हमें भक्ति, विश्वास और परिवार की गठबंधन की याद दिलाता है। इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है लक्ष्मी पूजन को। दिवाली के दिन हम अपने घरों में लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं। घरों की साफ सफाई की जाती है, रंगोली बनाई जाती है और प्रवेश द्वारों पर दिए जलाए जाते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर आके अपनी कृपा बरसाएं। यह कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब देव और असुर मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे अमृत प्राप्त करने के लिए। मंथन के दौरान कई अनमोल वस्तुएं समुद्र से निकलीं, जिनमें से एक थी देवी लक्ष्मी। पूजा के दौरान एक छोटी सी चौकी पर लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र रखा जाता है और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर उनकी आरती की जाती है। लक्ष्मी पूजा के अगले दिन कहानी भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी है। आज से कई सालों पहले वृंदावन के लोगों का विश्वास था कि उनका पालन पोषण इंद्र देवता करते हैं, जो वर्षा का प्रबंध करते हैं। हर साल लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उनके खेत हमेशा हरे भरे रहें। पर कृष्ण जी ने इस विचार को चुनौती दी। उन्होंने कहा, हम क्यों इंद्र की पूजा करें जब हमें गोवर्धन पर्वत से सब कुछ मिलता है। यही पर्वत हमें भोजन, छाया और अपने पशुओं के लिए चारा देता है। लोगों ने कृष्ण की बात मानी और इस बार उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। लेकिन यह बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने क्रोध में वृंदावन पर घने बादल छोड़े और अत्यंत वर्षा शुरू कर दी। पूरे गांव में जल भर गया और लोग डरते हुए अपना बचाव ढूंढने लगे। तब कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गांव के लोगों को उस पर्वत के नीचे ले आए। पूरा गांव गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित था और यह वर्षा 7 दिन तक चली। लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और अन्नकूट का भोजन बनाते हैं। यह गोवर्धन को समर्पित किया जाता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि हम पृथ्वी और प्रकृति का सम्मान करें। अब हम दिवाली के अंतिम दिन भाई दूज की ओर चलते हैं। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्तों को समर्पित होता है। कहानी कहती है कि यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, अपनी बहन यमुना से मिलने जाने का समय नहीं निकाल पाते थे। पर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी बहन से मिलने जाएंगे। जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे तो यमुना उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने भाई के लिए एक सुंदर थाली सजाई, जिस पर मिठाइयां, फल और पूजा सामग्री थी। यमराज अपनी बहन के प्रेम और समर्पण से प्रभावित होते हैं। उन्होंने अपनी बहन से कहा, यमुना, तुम्हारा प्रेम और समर्पण मेरे लिए अनमोल है। तुमने मुझे हमेशा याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जिस दिन तुम अपने भाई को भाई दूज पर तिलक करोगी, उस दिन से तुम्हारा भाई हमेशा सुरक्षित रहेगा। यमराज के इस वचन से यमुना खुश होती हैं। भाई दूज पर लोग अपने भाइयों को तिलक करते हैं और उनके लिए सुख, समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। हर दिन के साथ अपनी कहानी है, जो हमें भक्ति, समर्पण और परिवार की महिमा का एहसास दिलाती है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए। तब तक हमारे YouTube चैनल रोज पॉड इंडिया पर और भी रोचक कहानियां देखें। धन्यवाद।